कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है। तो राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि तुम्हारे 60 साल 70 साल में वोट चोरी नहीं होता था क्या? मतलब 60 सालों में आपने जो आंकड़े अभी निकाले वो तब क्यों नहीं निकाले? मतलब वोट चोरी नहीं होना चाहिए। उनके मत से मैं सहमत हूं कि भाई वोट चोरी नहीं होना चाहिए, बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए। जरूर इलेक्शन कमीशन ने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर चलता है, ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन जब लोकसभा में उनकी सीटें ज्यादा आई तब हमने ऐसा आरोप नहीं लगाया कि भाई उन्होंने वोट चोरी किया था, उन्होंने बोगस वोटिंग किया था। हमने तो यही बोला कि भाई उन्होंने संविधान का प्रचार किया, संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसीलिए हमारा भारी नुकसान हुआ। हम 400 सीटों तक हम पहुंचने वाले थे, लेकिन हमें काफी कम सीटें मिली। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और चौथी बार भी 29 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, जो बिहार में वोटिंग परसेंट ज्यादा इसलिए हुआ है कि वहां एनडीए की सरकार आने वाली है और हमारी ज्यादा सीटें जो है ये 2020 से ज्यादा सीटें हमारी चुनकर आएगी। वहां लाडली बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किए थे और नरेंद्र मोदी जी ने भी नया पैकेज दिया था, मैंने पहले भी बोला था आपको। इसीलिए ज्यादा वोटिंग हुआ है और उसका फायदा हमको होगा और वहां नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अमित शाह बोल रहे हैं कि 160 से ज्यादा सीट लेके हम लोग, अमित शाह बोल रहे थे एक बयान में कि हम लोग 160 से ज्यादा सीट लेके सरकार बनाएंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं? 160 160 हाँ ठीक है ना। जो अमित शाह जी ने बताया है कि भाई वहां 243 सीटें हैं, उसमें जो 160 सीटें हमारी आएगी, बाकी की सीटें तुम ले लो, ऐसा हमने लालू प्रसाद जी को बोला है। 160 सीट हमारी होगी, बाकी की सारी तुम्हारी होगी और कांग्रेस की वहां कुछ भी नहीं होगी। तो नहीं, ज्यादा वोटिंग हुआ है तो भी परसेंटेज तो बढ़ा है ना। वोटिंग तो सबको करने का अधिकार है और 60% तो बिहार में हुआ, लेकिन आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में 60% वोटिंग हुआ था। अभी जो विधानसभा में जब इलेक्शन हुआ था तो जम्मू कश्मीर में भी 60% वोटिंग हुआ था। सर, आपकी मंत्रालय की तरफ से दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर किन्नरों के लिए क्या क्या सुविधा किया जाता है स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में? क्या बोल दिव्यांगसाठी आणि ट्रान्सजेंडरसाठी आपल्या मंत्रालयामध्ये काय स्कीम है? नहीं, जो दिव्यांगजन और हमने बताया कि भाई दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सुगम्य भारत योजना हमने शुरू की है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको डिसेबल कहना ठीक नहीं है। इनके पास एबिलिटी होती है, उनके पास ठीक बात हो, शरीर से दिव्यांग हो सकता है लेकिन बुद्धि से दिव्यांग नहीं होता है। इसीलिए जिनका अंग दिव्य है, ऐसा दिव्यांग, ऐसा नाम मोदी जी ने दिया है। और बहुत सारे लोगों को हमने साहित्य बांटा है। कम से कम 16 लाख से ज्यादा लोगों को हमने दिव्यांगजनों को साहित्य बांटा है। सुगम्य भारत योजना के माध्यम से उनको फायदा पहुंचता है। उनको 4% पहले आरक्षण, 3% आरक्षण था, नौकरियों में 4% हमने किया है। तो दिव्यांगजनों की तरफ हमारा बहुत बड़ा ध्यान है और सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे लोगों को नौकरी देने के संबंध में हमने स्कीम बनाई है। उनको भी रिटायर होने के बाद भी मतलब उनको नौकरी मिलनी चाहिए जो करना चाहता है। तो ऐसे अनेक निर्णय हमारी सरकार ले रही है और उनको ज्यादा ज्यादा मदद करने का हमारा प्रयत्न है। सर, वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी का बार बार आरोप को प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों रहे हैं? नहीं, मोदी जी संजय साल में ईवीएम नहीं था, ईवीएम में चोरी हो रहा है। नहीं, मोदी जी चुप नहीं है। मतलब ईवीएम में, एकाधी ईवीएम में जो कोई टेक्नीशियन है वो ऐसा दिखा दिए कि भाई यहाँ कुछ भी पंजा का बटन दबाएंगे तो कमल पर जाता है,
इसी तरह का कुछ एकाधी मशीन का बताते हैं, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ मशीन नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाई है। ये मशीन आई है कांग्रेस के कार्यकाल में मशीन आई है। अगर बैलेट पेपर पर आप लेना चाहते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को बोलो, निर्णय ले लो। मतलब हमारा कुछ बैलेट पेपर से अगर हम चुनाव लेंगे तो और भी सीटें हमारी ज्यादा चुनकर आएगी। लेकिन हमारा कुछ ये नहीं है कि भाई एकाधी मशीन जब तुमको ज्यादा सीटें मिलती है तब मशीन ठीक होती है, जब हमको सीटें मिलती है तब मशीन खराब होता है। तो तुम्हारे जब सीटें ज्यादा आती है तो चोरी होती नहीं है, जब हमारी सीट ज्यादा आती है तो चोरी हो गया बोलते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर सभी लोगों ने बैठकर निर्णय लेना चाहिए। पहले यहाँ बैलेट पेपर पर ही चुनाव होता था, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता था काउंटिंग के लिए। इसीलिए कुछ देशों में मतलब मशीन थी और ये मशीन कांग्रेस ने लाई है। तो वोट चोरी के बारे में चोरी नहीं होना चाहिए, इस पर इलेक्शन कमीशन जरूर ध्यान देगा। और जो पारदर्शिता जो है इलेक्शन में होनी चाहिए, वह हर आदमी को वोटिंग करने का अधिकार है और उसको बजाने का अधिकार है वो, तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए, एक एड्रेस पर ज्यादा वो लोगों का नाम नहीं होना चाहिए। ऐसे नाम अगर है तो उसको निकालना चाहिए और एक आदमी ने एक जगह पर ही वोटिंग करना चाहिए। और वो दो जगह पर करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन उस पर ध्यान देगा और इसकी लिस्ट ठीक ठाक बन जाएगी। ऐसा